अचानक हुई बारिश से किसानों की जो फसलें थी वो खराब हो गई, जिससे पूरे गांव के किसान परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि झज्जर हो या आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से किसान पूरी तरह परेशान हैं। अन्नदाता पूरे साल फसलों को बड़ी मेहनत कर कर उगाते हैं, लेकिन इंद्रदेव के प्रकोप से अब उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना कल एक दर्जन से गाँव में जाकर उन किसानों की समस्याएं सुनी और साथ ही उन्होंने कहा कि जैसी भी सरकार की तरफ से मदद होगी पूरी की जाएगी। आज उनके कार्यालय में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जो पोर्टल थे वो पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, जिससे किसान पूरी तरह आहत है और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मुआवजा दे, क्योंकि 100% हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद कप्तान बिरधाना ने झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह के पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यालय में किसानों के साथ आना चाहता हूं। उसके बाद कप्तान बिरधाना सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण आए थे उनके साथ में झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह के कार्यालय पहुंचे। शक्ति सिंह बाहर निकलकर उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया और उन्होंने कहा आपकी पूरी ईमानदारी से सरकार मदद करेगी। और उन्होंने कहा जो पोर्टल बंद हो चुके हैं उस पोर्टल को भी खुलवाया जाएगा। उसके बाद वहां जाकर अपने आप को पंजीकृत करें और आपके एक एक दाने का नुकसान सरकार देगी। जबकि कई किसानों ने कहा कि पटवारी इस बारे में हेराफेरी करते हैं और हमारी पूरी तरह से जो ईमानदारी से फसलों का मुआवजा होना चाहिए वो नहीं देते। तो उन्होंने कहा अब की बार सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए अब की बार खुद आप अपनी अपलोड करें, अपना फोटो डालें, साथ ही जितना नुकसान हुआ है उसे डालें और 3 दिन के अंदर आपकी गिरदावरी कराई जाएगी। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि किसान यहां पर पहुंचे और लगातार जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे 100% किसानों के जो नुकसान हुआ है सरकार उसके जवाबदेह है और उसका जो पोर्टल बंद है उसे पोर्टल को खुलाया जाएगा। और मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उस पोर्टल पर अपलोड करें। उसके बाद झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जनाब यहाँ पर जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे और इनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कल मैं 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव का दौरा किया, वहाँ पर भी 100% फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों ने भी अपनी व्यथा मीडिया को के सामने रखी और उन्होंने कहा हमारी पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, हमारा घर का खर्चा चलना मुश्किल है। हम सरकार से मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी पूरी ईमानदारी से गिरदावरी कराई जाए और हमारा मुआवजा जल्द से जल्द दें ताकि हम अगली फसल को बो सकें। देखिए, हमारे किसान बोले हैं, बहुत से किसानों को हमारे को ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो अभी अखबार के माध्यम से भी आज हमने सूचित किया लोगों को कि जो अपनी फसल अपना ब्यौरा पे जो किसान रजिस्टर्ड है वो खुद अपनी क्षति जो नुकसान हुआ है उसका परसेंटेज भी खुद अपने उस पर भरने का काम करे, ताकि पटवारी आएगा और उस नुकसान को देखो उसको वेरीफाई करने का काम 3 दिन के अंदर पटवारी करेगा। बहुत से किसानों की शिकायत ये थी कि भाई हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ अपनी फसल अपना ब्यौरा के ऊपर। तो उसके लिए आज हमने प्रशासन के माध्यम से ये कहा कि शाम तक वो पोर्टल भी खुल जाएगा। पहले किसान उस अपने फसल अपनी ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना नुकसान जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड करने का काम करे। देखिए, नुकसान तो अभी तक का जो दौरा हुआ 100% नुकसान है। कहीं भी किसी खेत में कोई दाना नहीं बचा हुआ और नुकसान तो अभी का भी तो हो ही रहा है। अभी कौन सा रुक गया? अभी तो जो लगातार जो बारिश आ रही है, कल की भी बारिश बताई गई है, 24 तारीख की भी बारिश है, तो किसान तो वैसे ही भयभीत है कि आने वाले 2 दिन के बाद क्या होगा। तो नुकसान आज भी जहाँ पर है वहाँ 100% नुकसान है। तो इसलिए ये डिमांड थी किसानों की, वही पूरा जो है उसका नुकसान का आकलन किया जाए और उसको पूरी तरह मुआवजा मिला जाए। देखिए, सभी किसानों से मेरा एक अनुरोध है कि एक तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल का आकलन करके अपने नुकसान को स्वयं अपलोड कर दें। उसके लिए सीएससी ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं, घर में किसी पढ़े लिखे बच्चे की मदद ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने गलती से अगर एमएफएमबी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एमएफएमबी रजिस्ट्रेशन को भी हम कुछ समय के लिए, सीमित अवधि के लिए 2-3 दिन के लिए खुलवा देंगे, ताकि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने नुकसान का आकलन कर सके। विद इन 3 डेज ऑफ अपलोडिंग अपलोडिंग के 3 दिन के अंदर अंदर पटवारी जा करके ग्राउंड पे नंबरदार के साथ उसकी तस्दीक कर लेंगे। ये
जीपीएस इनेबल्ड है, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन खेत में जाकर के ही होगी। तो इस बारे में कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल नुकसान है वो किसान अपनी असेसमेंट के मुताबिक अपलोड करते हैं। किसानों को तरह तरह की भ्रांतियां हैं, इसको सरलता से किस तरह से किया जाए तो किसानों को देखिए, समझ ई में आए। क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान है। हमने पहले भी प्रेस नोट दिया है, मैं दोबारा से आज फिर से प्रेस नोट दे दूंगा। एक एक बटन कौन कौन सा दबाना है, कैसे दबा के अपलोड करना है, वो सारे डिटेल्स में दोबारा से आप लोगों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचा दिया क्या मैसेज देंगे किसानों को किस तरह है। देखिए, जो प्रकृति की मार है इसके ऊपर तो किसी का वश चलता नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा तैयार है और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी किसान को अनावश्यक नुकसान ना उठाना